दो प्रकार की गतियां हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशन क्या है, तो देखते हैं। तो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो अपनी खुद की इमेजिनेटरी एक्सिस है, उस पर अर्थ है वो घूमती रहती है, तो उसको रोटेशन के नाम से जाना जाता है। एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। यानी कि एक फिक्स पाथ में, एक निश्चित रास्ते में कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है, तो उसको रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि सन के आसपास 365 दिन में जो एक चक्कर लगता है अर्थ को घूमने में, तो वो उसका रिवॉल्यूशन है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनेटरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विथ इट्स ऑर्बिट प्लेन। तो अपनी धुरी से अपनी ऑर्बिट तक का जो उसका टिल्टेड रहना है अर्थ का, तो वो 66.5 डिग्री तक टिल्टेड है, यानी कि वो 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाकर घूमती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिट प्लेन। तो उसको ऑर्बिट प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब डे एंड नाइट कैसे होता है अर्थ के ऊपर, दिन रात कैसे होते हैं, तो सन का सनरेज है सन की, वो सन अर्थ के जिस हिस्से पे गिरती है, अर्थ है वो 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो अपनी खुद की एक्सिस पे वो घूमती ही रहती है। तो घूमते घूमते जो हिस्सा सन के सामने वाला जो हिस्सा है वहाँ पर डे होता है, और उसके पीछे वाला जो हिस्सा डार्क साइड दिख रही है इस साइड, तो वहाँ पर नाइट होती है। यानी कि 12-12 घंटे डे एंड नाइट होता ही रहता है। तो इस तरह से अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट होते हैं। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। यानी कि जो पोर्शन अर्थ का जो पोर्शन है वो सन के सामने आता है कि जिसके ऊपर सन रे गिर रही है, तो वो हिस्से में डे होता है, और उसके सामने वाला हिस्सा जहाँ पर डार्कनेस होती है कि जहाँ पर सन की रेज नहीं गिर रही है, वहाँ पर नाइट का एक्सपीरियंस होता है। यानी 12-12 घंटे अर्थ के ऊपर डे एंड नाइट होता रहता है, रोटेशन हो रहा है अर्थ का, इसलिए। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illuminations। तो illumination के जिसके ऊपर सन की रेज गिर रही है, उसका जो सर्कल बनता है हाफ साइड जहाँ पर सन रे गिर रही है, वो illumination कहा जाता है। तो 24 आवर में हमारी अर्थ है वो अपनी खुद की एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और वो खुद थोड़ी सी टिल्टेड रहकर घूम रही है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज द डे मोशन ऑफ द अर्थ। कि उसको 24 आवर का जो एक पीरियड है उसको अर्थ डे के नाम से जाना जाता है। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। यदि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अर्थ घूमना बंद हो जाए, तो क्या होगा, तो अर्थ का जिस हिस्से में सन की रे गिर रही है वहाँ कंटिन्यू 24 घंटे डे टाइम रहेगा इस हिस्से में, और उसका पिछला हिस्सा है जहाँ पर सन रे नहीं गिर रही है, अब रोटेशन करना बंद कर दे तो वो सन के सामने कभी आएगा ही नहीं, तो वहाँ कंटिन्यू नाइट ही रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि नाइट में टेम्परेचर है वो घट जाएगा, वहाँ पर सन रे नहीं मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हम आगे देखते हैं चैप्टर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ में, हमारी टेक्स्ट बुक में, हैव यू नोटिस्ड दैट द टॉयज Have you noticed that the toys that you play with such as tops and discs rotate on own axis? तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, उसमें टॉप वगैरह है, वो अपनी खुद की एक्सिस होती है उसके ऊपर घूमते रहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से आवर अर्थ टू रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, पृथ्वी, वो भी हमें दिखता नहीं है, महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये घूम रही है। तो वो भी, हमारी अर्थ भी खुद की एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है, जो 24 आवर में एक राउंड अपनी खुद की एक्सिस पे कंप्लीट करती है, एक चक्कर लगाती है। यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरीज व्हील्स इन फेयर। कि आपने फेरी व्हील होता है, ये जो पिक्चर दिखाया कि मेले में जाएंगे फेयर में, तो वहाँ पर ऐसे फेरी व्हील्स होते हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं, हमें काफ़ी एंजॉय मिलता है। तो इसी तरह से जो ये फेरी व्हील जैसे घूमता होता है, खुद भी रोटेशन भी कर रहा होता है और वो रिवॉल्यूशन भी होता है, कि जैसे
सन के आसपास हमारी अर्थ है वो रिवोल्यूशन कर रही है वैसे ही। तो वाइल द सीट्स रोटेट अराउंड देयर एक्सिस, तो उसमें फेरी व्हील्स में क्या होता है, सीट है वो खुद की एक्सिस पे घूमती होती है, ब्रेक डांस वगैरह जो होते हैं व्हील्स उसकी, एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मैनर, और वो सर्कुलर मैनर में भी घूमता रहता है, तो वो रिवोल्यूशन माना जाता है, जैसे अर्थ है वो सन के आसपास रिवोल्यूशन कर रही है। लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज द अर्थ ऑल्सो मूव इन टू वेज, कि दूसरी ऐसी चीज़ें हैं उसी की मात्रा में देखा जाए तो हमारी अर्थ है वो भी 2 टाइप्स के मोशंस करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, यानी कि रोटेशन करना, खुद की एक्सिस पे भी घूमना, और रिवोल्यूशन सन के आसपास भी घूमना। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द मून एंड अर्थ आर कंस्टेंटली इन मोशन, तो मून एंड सन है वो कंटिन्यूसली गति में ही रहते हैं, कि वो मून है वो अर्थ के आसपास रिवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ है वो सन के आसपास रिवोल्यूशन कर रही है, अर्थ है वो खुद की एक्सिस पे भी रोटेशन कर रही है। तो अर्थ की 2 टाइप्स की मोशन है, यानी कि हमारी अर्थ है वो 2 प्रकार की गतियाँ करती है। फर्स्ट रोटेशन, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस, खुद की एक्सिस पर घूमना। रिवोल्यूशन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के आसपास घूमना। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन याद रखना कि खुद की एक्सिस पे घूम रही है तो रोटेशन, सन के आसपास जो ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रही है तो वो रिवोल्यूशन। इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड, नोट डाउन द डिटेल्स एज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर एक पिलर की इमेज दी गई है कि जो पिलर है उसमें उसका जो शेडो है वो मॉर्निंग के टाइम में लॉन्ग होता है, उसके ऑपोजिट साइड पे, सन के ऑपोजिट साइड में पिलर का शेडो है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। जैसे जैसे नून का टाइम होता जाता है शेडो है वो शॉर्ट होता जाता है, और एकदम नून का टाइम होता है 12 बजे तब बिल्कुल छोटा सा शेडो बन जाता है, क्योंकि सन है वो एग्जिट हमारे ओवर होता है इसलिए। तो पिलर के एकदम ओवर होने की वजह से पिलर का शेडो है काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। फिर जैसे जैसे इवनिंग का टाइम होता जाता है, जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, फिर से शेडो है वो सन के ऑपोजिट साइड में वो लॉन्ग होता जाता है, और जब सनसेट का टाइम होता है तो सनसेट से थोड़ा टाइम पहले ही जब उसका शेडो देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग हो गया होता है। तो इस तरह से वो हमें महसूस करवाता है कि हमारी अर्थ है वो रोटेशन कर रही है, उसकी वजह से ये हो रहा है। वाकई में सन है वो ईस्ट टू वेस्ट नहीं जा रहा, लेकिन हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कर रही है। लेकिन हमें महसूस क्या होता है, जैसे कि हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें दूर की चीज़ें है वो हमारे ऑपोजिट में मूवमेंट कर रही है ऐसा दिखता है। वाकई में क्या होता है, हमारी ट्रेन